मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए, एक मिनट, एक सेकंड, रुकिए रुकिए। अरे कहाँ चले आ रहे हैं? और ये सब तमाशा बंद कीजिए और निकलिए यहाँ से। नई नई शादी हुई है घर में, आशीर्वाद देने और शगुन लेने तो आएंगे ही हम। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, जिनकी शादी हुई है ना वो तो घर पे है ही नहीं। हाँ तो आप एक काम कीजिए, आप जाइए अभी और आप बाद में आना। जाइए जाइए जाइए। अरे रुक 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 रुक। थैंक यू। हाय, ये कौन है? इसके पहले मैंने देखा नहीं कभी। यही तो है जिनकी अभी अभी शादी हुई है। इंडिया की यंगेस्ट सास। मुझे धोखा देकर बनी है ना सास, आज सारा हिसाब बराबर कर दूंगी। अरे पर आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए अंदर आइए, डांस करेंगे। पता है आंटी, हमारे मोहल्ले में भी ना एक आंटी आती थी, वो हमें ना उनकी बहुत बड़ी फैन थे। वो भी बड़ा ही डांस करती थी, हमें बड़ा मजा आता था। आप लोग कितने खुश रहते हैं, कितनी मस्ती करते हैं और दूसरों को खुशियों में दुआ भी देते हैं। आप लोग कितने पॉजिटिव होते हो ना। अरे क्या बुरी सर, उसको रोकना। हाय हाय, साक्षात लक्ष्मी का रूप आया है तुम्हारे घर में। कभी जीवन में सुखी रहना हो तो इसका निरादर ना करना। दिल जीत लिया रे। हाय हाय। अब तुम क्या दोगी? लक्ष्मी का रूप तो बहुओं का होता है, पर ये तो सास है। हाँ ओ हाँ, तो अब इनका क्या नाम रखें? ये तो आपके घर की कर्ता धर्ता है, अन्नपूर्णा है। और सास से बड़ा कोई होता है क्या परिवार में? ये लोग भी ना बेवकूफ है, इतना समय बर्बाद कर रहे हैं। और तो बस, अब कम से कम 1,01,000 रुपए का नेक मिला तभी जाएंगे हम। हाँ, तभी जाएंगे हम। अरे अरे, पहले नई नई सास का मुंह तो मीठा करवा दे, नेक तो बाद में भी ले लेंगे। हाँ हाँ। ये जहर वाला लड्डू खाने के बाद ही तेरी अकल ठिकाने आएगी गुड्डन। हमें लड्डू बहुत पसंद है। रुको, तुम में जरा सी भी अक्ल है या नहीं? किसी के भी डब्बे से कुछ भी उठाकर खा लेती हो। घर परिवार ऊंच नीच किसी की भी समझ है तुम में? दादी माँ और एज भी नहीं है यहाँ पे, और वो होते भी तो भी उनको बुरा नहीं लगता। चुप करो तुम। और आप लोगों को नेक चाहिए ना, वो भी इंडिया की सबसे छोटी सास के हाथों से। हाँ, ये लीजिए। यही कीमत है इनकी। 1,01,000 रुपए का शगुन नहीं, एक का चिल्लर है ये, चिल्लर। आय हाय, इतने बड़े घर की सास की सिर्फ कीमत 1 रुपया। मुझे तो ये अनमोल लगती है।
चीजें ना नेग होता है इनका, दुआएं बहुत देते हैं ये लोग। और हमारे पापा तो हमेशा से कहते अरे थे कि वाह, बहुत प्यार आ रहा है हमारी सास को इन पर। हमारी सास है ही इतनी अच्छी। चलो ठीक है, इन्हें नेक दे देते हैं। वैसे तो लोग खूबियों के लिए नेक देते हैं, जैसे जब एक खूबसूरत बच्चा घर में पैदा होता है या एक सुंदर और सुशील बहू घर में आती है, तब मिलता है नेक। पर यहाँ गलतियों की दुकान गुड्डन आई है, इसलिए नेक भी गलतियों का ही मिलेगा। तुम जब से हमारी जिंदगी में आई हो, तब से लेके आज तक तुमने जितनी भी गलतियां की है, उनकी ईमानदारी से एक पोथी बनाकर इन्हें दे दो। अगर तुमने ऐसा किया तो दे दूंगी मैं इन्हें नेक। थाली लाओ। ओहो, इनका ये तमाशा कब खत्म होगा? इस घर की सासू माँ, देखा आपने? आपकी गलतियों की कीमत क्या दिल खोल के लगाई है मैंने। जरा सी भी कंजूसी नहीं की। वैसे ही गलतियां लिखने में आप भी जरा सी भी गलती मत करना। आपको तो आदत है ही गलतियां लिखने की। तू हमेशा की तरह लिख इस पर अपनी गलती और मांग माफी अपनी माँ से। अगर आप इनका भला चाहती हैं और ये भी चाहती हैं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी की बेहतरी के लिए आपको आशीर्वाद दे, तो इसे आपको कमाना होगा। बोलो, मंजूर है? इनका आशीर्वाद बहुत फलता है। इसलिए तो कह रही हूं, जितनी सच्चाई से लिखोगी उतनी ही कमाई इनकी होगी और उतने ही प्यार से ये तुम्हें आशीर्वाद देंगे। चलो लिखो। चल गुड्डू, अब तुझे इनके लिए नेक कमाना होगा। रहने दो मैडम, किसी को तकलीफ पहुंचा के जो पैसे मिले वो चोरी के बराबर होते हैं। नहीं चाहिए हमें ऐसा पैसा। अरे नहीं नहीं, ये तो हम करके ही दिखाएंगे। आप तो बस अब ये देखिए कि हमारी गलतियां आपका कैसे भला करती हैं।
अपनी गलती लिखती हुई सासू माँ कितनी अच्छी लग रही है ना। एक पिक्चर तो बनती है, सेल्फी। आइए आइए, देखिए देखिए, यहाँ पे हंसी है तो। और ये है हमारी गलती का आखिरी नोट, जिस पर हमने हमारी आखिरी गलती लिखी है। ये वो गलती है जो हम बार बार करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, ये सोचने की गलती कि हमसे सब हो पाएगा। और ये हमने आप ही से तो सीखा है। बचपन से समाज आपको ये कहने लगता है कि आप किसी काबिल नहीं हैं, आपसे ये ना हो पाएगा, वो ना हो पाएगा। लेकिन देखिए, आप लोग कितने खुश रहते हैं। सब तो हो पाता है आप लोगों से, और सबसे ज्यादा दुआएं भी आप लोगों की लगती हैं। आपको पता है, ये समाज है ना, दिल से नहीं सोचता, दिमाग से सोचता है। और आप और हम कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर लें, ये हमें कभी एक्सेप्ट तो कर नहीं पाएगा। लक्ष्मी बहू, आइए। अरे कितनी मस्त सेल्फी आई है, हम आपको भेज देंगे। हाँ, इतने कम उम्र में 3 बहुओं की सास क्यों बनी, अब समझ आ गया है। तुमने मेरा दिल जीत लिया। आज तो हम इतना नाचेंगे कि आज से पहले हमने कभी ना नाचा हो। तो फिर इंडिया की यंगेस्ट सास भी आपका ऐसे स्वागत करेगी जैसा किसी भी बहू ने किसी भी किन्नर का नहीं किया होगा। चलिए नाचिए। अरे आप लोग ऐसे दूर खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? आइए ना, डांस करते हैं, बड़ा मजा आ रहा है। अरे कितने सालों से देख रही हूँ, जब तक आप इस घर के फैसले लेते हैं ना, तब तक किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी यहाँ पे आने की। और ये देखिए, आज तो हाय हाय, आज तो हद ही हो गई। मतलब हमारी सासू माँ इन लोग को घर के अंदर लाई तो लाई, इनके साथ नाच भी रही। नाक कटा दी जिन्नत परिवार की इस गुप्तन ने तो। दी, हमारे पड़ोसियों को पता चल गया तो। अरे तुम्हारा तो मन था ना लड्डू खाने का, वो तुम्हारी बहू ने रोक दिया था। अब जिसकी शादी में आए हैं तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना। लो लड्डू खाओ। हमें ना लड्डू सच में बहुत पसंद। अरे पर हम क्या सोच रहे थे कि आप तो सभी का मुंह मीठा कराते हैं ना, आपका मुंह मीठा कराना भी बनता है। आपको हम खिलाते हैं। लीजिए 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 लीजिए। अब हम भी खा लेते हैं। इससे तो उल्टा मुझे ही जहर खिला दिया। इससे पहले जहर का असर हो, मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाय, यंग सास ही नहीं, ससुर भी यंग है। लोगों को ऐसी बहू नहीं मिलती जैसे ये तुम्हारे लिए सास लाया है। हाँ, आपकी दुआओं से ही तो सब बनता है।
आप एक काम करो, रे लल्ला और मेरे गुड्डन के जोड़े को भी आशीष दे दो। अरे दादी, आशीष ही क्या, आप जो कहोगी वो देंगे आपको। क्या है ना कि दुर्गा दीदी ने इनको 2 लाख रुपए का नेक दिया है। हाँ हाँ दादी, बनता है ना। आखिर सासू माँ का नेक है, किसी बहू का नहीं। सच्चे दिल से दुआएं दूंगी तेरे बन्ना और बन्नू को। अरे आना अपने पति के साथ, आना 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 आना, आजा आजा आजा। हाय, इतना क्यों शर्मा रहे हो? लैला और मजनू वाली जोड़ी है, थोड़ा हाथ तो पकड़ो एक दूसरे का। माँ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम याद आ गया, मैं आता हूँ। नहीं बेटा, आशीष जोड़े को दी जाती है, अकेले को नहीं। और जो तू तोहफा लेके आया था गुड्डन के लिए, वो तो उसको पहनाते ना पहले। आप खुद ही दे दीजिए माँ, मैं चलता हूँ। क्यों? मैं क्यों? तू लेके आया, तू ही पहना। गुड्डन बेटा, इधर आ जरा। तू इधर बैठ। ऐसे। तू नीचे बैठ। लाइक दिस। ये क्या दादी, अब ये भी बहुओं की तरह हमारे पैर छुएंगे क्या? बैठ तू। बेटा, अपना पैर उठा के ना इधर रख दे। भगवान सातों जन्म तक ये जोड़ी बनाए रखे। चलो रे चलो, आशीष दो दोनों की जोड़ी को, इस जवान ससुर और इंडिया की सबसे यंग सास को। हाँ। हाय हाय। अब मैं जा सकता हूँ? अरे ऐसे कैसे जाने देंगे राजा, अभी तो तुम्हें हम लोगों के सामने ये दिखाना पड़ेगा तुम अपनी बीवी से कितना प्यार करते हो। मतलब कि अपनी बीवी को बाहों में लेकर ये बताना पड़ेगा कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। चूमना भी पड़ेगा। वो क्या बकवास है? चलो जाओ जाओ जाओ। सबके सामने वो भी अंकल के साथ गुड्डन से ना हो पाएगा। शर्म आ गई। हाय हाय हाय, सर में दर्द कर दिया इन लोगों ने। खोलो, कौन है अंदर? मैं हूँ लक्ष्मी दी। श्वेता, तुम? अरे खोलो खोलो,
बाद वो भी किन्नर बनकर। हे मेरे राम जी, हो क्या रहा है? पहले ही सर फट रहा था, अब ये नया तमाशा क्या? क्या ये सब? क्या ये सब? एक दिन का सरदर्द आपको सहन नहीं हो रहा है, और जो मैं कैसे घुट-घुट के जी रही हूँ उसका क्या? उस गुड्डन की बच्ची ने चोट मार के मुझसे शादी करी थी ना, अब मेरी बारी है। मतलब अब तुम मारोगी उसको? हाँ, पागल हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, मर्डर करोगी तुम? हाँ जी, मारना नहीं है, उसको बस सबक सिखाना है। देखो, तुम जो ये कर रही हो ना, ये बहुत गलत है। पागलपन है, पागलपन है। एक बार सोचो, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया यहाँ पे तो क्या होगा? मैं बोल रही हूँ, अभी वक्त है, निकल लो यहाँ से, जाओ, निकल लो। दी, आप ज्यादा टेंशन मत लो, उस गुड्डन को सबक सिखाने का ना बहुत अच्छा प्लान है मेरे पास। इनफैक्ट आप भी खुश हो जाओगे। प्लान बनाया है? क्या प्लान बनाया? वो आप सब मुझ पे छोड़ दो, बाकी सब तो आप तमाशा देखते जाओ। देखो, फिर कह रही हूँ, तुम जो कर रही हो ना वो बहुत खतरनाक है। ये लड़के अंकल सबके सब लड़कों को बस एक ही चीज चाहिए होती है औरतों से। अच्छा, वो वहां से भाग गए। ये तो वो मिठाई वाली दीदी लग रही है। ये यहाँ क्या कर रही है? सुनिए, अरे बाप रे, चोरी, वो भी गुड्डन के रहते हुए। अच्छा बेटा, नीचे तो मिठाई खिलाकर बड़ा अच्छा बनने का नाटक कर रही थी, और यहाँ पे चोरी कर रहे हो। अभी अकल ठिकाने लगाते हैं तुम्हारे। ये ऊपर क्यों जा रही हैं? पानी की टंकी चुराएंगी क्या? भी आते हैं। फंस गई, चोरी करके भी यहाँ आई। अब यहाँ से भाग के कहाँ जाएगी? तुझे मैं बताती हूँ। इसने चुराया क्या है? पकड़ी गई। देखिए, चोरी करना ना एकदम गलत बात होती है। दिखाओ क्या चुराया, दिखाओ क्या चुराया। यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ गुड्डन, कि चोरी करना अच्छी बात नहीं होती, और तुम तो सबसे बड़ी चोर हो। तुमने तो मुझसे इन्हें चुराया है। अंकल की फोटो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम मुझे सच्चाई और झूठ का पाठ पढ़ा रही हो। तुमने तो मेरे ही मंडप में आके मेरे पति एजे को चुरा लिया, मेरे सारे सपने चुरा लिए, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब इस बर्बादी का कारण तुम हो, और उसकी भरपाई अब तुम्हें अपनी जान दे के करनी पड़ेगी गुड्डन। हाँ? ये आप क्या कर रही हो? ये क्या? आपको तो खुश होना चाहिए कि इन अंकल से आपकी शादी नहीं हो रही। जान बच गई आपकी। आपको क्या लगता है? अरे हम तो बहुत खुश थे आपकी शादी से, कि हमारी बला आपके सर गई। पर क्या है ना, गुड्डन की किस्मत की चाबी घूमे, और गुड्डन को वो करना पड़ा था। गुड्डन को भी नहीं करना चाहते थे। देखिए प्लीज प्लीज। अरे अंकल, आपको क्या लगता है हम इतनी बातें क्यों कर रहे थे? ताकि आप हमारी बातों में आ जाए और हमारी बातें मान ले, और हमें मिल जाए मौका। आपको क्या लगता है? दिमाग चाहिए इन सब चीजों के लिए, दिमाग। और सारी दुनिया क्या कहती है? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। अब बताइए, पलट गई ना बाजी। अब आप क्या करेंगी श्वेता जी? क्या करेंगी आप? बताइए, अब बताइए, बताइए। पूरी दुनिया सही कहती है गुड्डन, तुझसे कुछ ना हो पाएगा, और आज तुझसे अपनी जान मुझसे बचाना ना हो पाएगा। उसके बाद एजे मुझसे शादी करेंगे, अपनी पत्नी का वादा पूरा करने के लिए। मेरा हक है ये, तू मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकती। तुझे तो आज मैं मार के रहूंगी। जिसको महीने की पॉकेट मनी चाहिए वो तो नाच ले, जिसको नहीं चाहिए उसकी मर्जी भाई।
तूने अपने मन में से बोल दिया हमारे हाथ पैर क्यों बांध दिया? तू तेरे हाथ पैर बांध कर तुझे पानी में फेंकूंगी मैं, तुझे जान से मारूंगी मैं, तड़प तड़प के मरेगी तू इसी स्विमिंग पूल में। जी मुझसे शादी करेंगे। अरे प्लीज हमारी बात हो जाए प्लीज, मैं शादी करना नहीं पड़ेगा। बहुत हो गई बकवास, तुझे याद तो बहुत करूंगी मैं गुड्डन, तेरी जितनी गलतियां करेगा कौन? हाँ चल तुझे एक बात बताऊं, सोच नीचे तेरी आने की खुशी में कितनी धूमधाम से खुशियां मनाई जा रही है, नाच गाना हो रहा है, किसी को नहीं पता यहाँ ऊपर गुड्डन तो हमेशा के लिए जाने वाली है। गुड्डन कहाँ है? बड़ी देर से दिखाई नहीं दी। गुड्डन की पायल का मोती अभी तो पहना ही थी, तोड़ भी दी। जैसे सोचा था वैसे ही करके दिखा दिया प्रभु आपने। इनको एक दूसरे के साथ लेके आए हो तो अब इनका साथ बनाए रखना। इससे पहले मुझे यहाँ कोई देख ले, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। एजी कहाँ से आ गई यहाँ पे? अब मैं बाहर कैसे निकलूंगी?
गुड्डन! गुड्डन, गुड्डन, आंखें खोलो गुड्डन। गुड्डन होश में आओ। गुड्डन, 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 आंखें खोलो गुड्डन। गुड्डन। ये देखिए दादी, आपकी बहू ने आपकी दी हुई पायल तोड़ दी और वो मेरे पैर में आके इसलिए हिल गई। ये देखिए। ये मोती तो गुड्डन के पायल के है। ये कहाँ से आया? अरे ये मोती कहाँ से आ रहे हैं? ये मुझे पता है तुमको ये पसंद नहीं आएगा, पर मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा गुड्डन। नीचे हमने मना कर दिया, इसलिए हमारी बेहोशी का फायदा उठाने ऊपर आ गए। क्या करने जा रहे थे? वो भी ऐसे गीले होकर। आप गीले कैसे हुए? बारिश हो रही थी, भीगने आए हो यहाँ पे। बारिश? तुमको बचाते हुए हुआ ये। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हारी ये हालत करी किसने? अरे गुड्डन, तू ठीक तो है ना? अरे लला क्या हुआ बताओ तो सही। तुम दोनों भीगे हुए हो। किसी ने गुड्डन को स्विमिंग पूल में डुबाकर मारने की कोशिश की है मगर। गुड्डन ये किसने किया है? हम श्वेता जी का नाम नहीं ले सकते। अगर हमने गलती से भी उनका नाम लिया तो अंकल तो उन्हें मार ही डालेंगे, और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। बताना बेटा। हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा है कि किसने किया। कौन हो तुम? बाहर निकलो, अपनी शक्ल दिखाओ। समझाया था मैंने, लेकिन मेरी कोई मानता ही कहाँ है। एक मिनट, ये सब होने वाला है ये तुम्हें पता था लक्ष्मी? हाँ? नहीं दुर्गा दी, वो तेरी ये हिम्मत कि मेरी गुड्डन की जान लेने की कोशिश कर रही थी? इसकी हत्या का पाप लेने जा रही थी?
अरे इतना कुछ होने के बावजूद भी तेरा नाम तक नहीं लिया उसने। यही फर्क है तुझ में और उसमें। मैं तो शुक्र करती हूँ काका जी का कि मेरे लला के लिए उन्होंने तुझे नहीं गुड्डन को चुना। इतना गुस्सा कि मेरी बहू की जान लेने की कोशिश कर रही थी। बोल, ऐसा क्यों कर रही थी? बोल। जो पूछा जा रहा है उसका सच सच जवाब दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में भेस बदल के घुसने की, और ऊपर से ये सारी प्लानिंग करने की? तुम्हें पता है तुमको इसके लिए जेल हो सकती है। देखिए जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इसको प्लीज जेल मत भेजिएगा। मैं जानती हूँ जो भी इसने किया वो माफ करने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है जी, और मैं खुद ही चाहती थी कि इसकी शादी आपसे हो, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी बहन ही हत्यारी निकलेगी। एजे देखिए, अब अगर ये इस उम्र में जेल जाएगी तो इसकी जिंदगी पता नहीं क्या हो जाएगी। एजे इसको जेल मत भेजिए। इसने जो किया है वो एक गुनाह है, और गुनहगारों की जगह जेल में होती है। आज अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो गुड्डन की जान चली जाती। पर कुछ हुआ तो नहीं ना? और लक्ष्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। श्वेता जी का गुस्सा तो बिल्कुल जायज है। हमने जो श्वेता जी के साथ किया वो भी तो सही नहीं था ना, इसलिए हम श्वेता जी को माफ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि श्वेता जी भी हमें माफ कर सारी पुरानी बातें भूल जाएं। इतना आसान? प्लीज गुड्डन, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है और मैं तुम्हारे साथ ही क्या करने जा रही थी। प्लीज गुड्डन, मुझे माफ कर दो। यही तो खास बात है मेरी गुड्डन की, इसका दिल बहुत बड़ा है। अब इससे पहले कि मेरा बेटा तुझे जेल पहुंचाए, यहाँ से निकल ले यहाँ से। जेल तो इन्हें मैं पहुंचा कर ही रहूंगा। मत कीजिए ऐसे, इनकी उम्र तो देखिए, इस उम्र में जेल जाएंगे और फिर माफी भी तो मांग रही है ना। माफ कर दीजिए ना। सुनिए, हमारी जान बचाने के लिए थैंक्स। कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। अरे जरूरत कैसे नहीं है? हमारे पापा ने हमें सिखाया है कि किसी का एहसान नहीं रखना चाहिए, थैंक्स बोल देना चाहिए। तो बोल दिया थैंक यू तुमने, हो गया तुम्हारा। कोई एहसान नहीं किया तुम पर मैंने। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो मैं यही करता। एक मिनट, आप इतनी अक्कड़ किस बात की दिखा रहे हैं? हम आपको थैंक्स बोल रहे हैं ना, झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं ना। कम से कम थैंक्स का जवाब तो अच्छे से दे सकते हैं ना। अच्छे से बात और तुमसे? तुम्हारे आसपास कोई इंसान नॉर्मल कैसे हो सकता है? दिमाग शांत कैसे रह सकता है? मेरे गुस्से का कारण तुम हो गुड्डन। क्या जरूरत थी श्वेता को यूं माफ करने की? महान बनने का बहुत शौक है तुम्हें उसे इस तरह यूं जाने नहीं देना चाहिए था। गुनहगारों को माफ कर देना महानता नहीं होती, बेवकूफी होती है। अभी बैठकर हंस रही होगी तुम पर वो कहीं। क्या मिल जाएगा तुम्हें दया दिखाकर, लोगों की गलतियां माफ करके? तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों की गलतियां माफ कर दोगी तो वो गलतियां करनी बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि जब तक सजा ना दी जाए लोग गलतियां करते रहते हैं बार बार। और सजा देकर क्या होगा? वो सुधर जाएंगे? नहीं पता है ना तो माफ करना अच्छा होता है। और आपने देखा नहीं श्वेता जी कितना सॉरी फील कर रही थी। माफ कीजिएगा, पर हम आपकी बात से सहमत नहीं है। हमें लगता है कि प्यार से समझाना चाहिए, पर आप तो यही करते आए हैं ना, तभी तो लोग आपको खड़ूस कहते हैं। हम प्यार से ही समझाने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही हैं हम। पर हम भी किसको समझा रहे हैं? उसके पास दिल ही नहीं, सिर्फ दिमाग है।
दिल नहीं है मेरे पास। नहीं, और इसीलिए आपकी सोच ऐसी, और इसीलिए हम इतने अलग हैं। शायद ही कभी हमारी सोच मिले या हम मिले। बहुत खुशी हुई मुझे आज तुम्हारी ये बात सुनकर। पहली बार अकलमंदी की बात कही है तुमने मिसेस गुड्डन, अक्षत, जिंदल। और देखो हमारी सोच कितनी मिलती है। इस पर मेल तो नहीं हो सकता, ना ही हमारी सोच का और ना ही हमारा।